हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरी चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एंड जनरल इश्यूज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जनरल इश्यूज़, और इसमें टॉपिक का नाम है एजुकेशन, जॉब एंड कैरियर। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट 2 ईयर से कोरोना का कहर जारी है और हमारे पास सिर्फ दो ही टूल हैं। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, फॉलो द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। सभी लोग घर में बंद हैं। एजुकेशन में एक ब्रेक आ गया है, जॉब में एक ब्रेक आ गया है, लोग घर पर बैठे हैं। हालांकि कहने को तो ऑनलाइन काम हो रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, लेकिन हम जिस स्थिति में पहले थे, जो प्रोसीजर हमने पहले अडॉप्ट किया हुआ था, तो अब एक न्यू प्रोसीजर में आए हैं, तो चीज़ें उस हिसाब से स्टिक नहीं हो पा रही। हम इस न्यू सिस्टम से इतने हैबिचुएटेड नहीं हैं, बट देर इज़ नो अदर अल्टरनेट दैट वी हैव टू कंटिन्यू विद दैट ओनली टिल दैट ये महामारी ख़त्म होती है। तो मैं यहाँ पे स्पेशली बच्चों के बारे में और पेरेंट्स के बारे में कुछ व्यूज़ लेके आया हूँ। डेफिनेटली इसमें सब कुछ टेक अवे होगा, जो बच्चों के लिए भी होगा, पेरेंट्स के लिए भी होगा। सबसे पहले हम एजुकेशन की बात कर लेते हैं। देखो, डिग्री लेना, लाइफ में सक्सेस होना या अमीर होना, इसका कोई प्रोपोर्शनेट रिलेशन नहीं है, और इसका इससे कहीं भी कोई ताल्लुक नहीं। ये बात अलग है कि भाई डिग्री होती है तो एक स्टैंडर्ड, एक थ्रेश होल्ड तक बच्चे में आईक्यू उस हिसाब से होता है, और एक हैबिट इस तरह की कल्टीवेट होती है कि वो किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल माना जाता है। स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में हम कह सकते हैं कि भाई फला डिग्री अगर इसके पास है तो फला जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। तो एक क्राइटेरिया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ की पूरी सक्सेस आपकी एजुकेशन पे डिपेंड है। मेरा ये कहने का मतलब ये है, बच्चों के अगर इस सिस्टम में, इस प्रोसीजर में कम नंबर भी आते हैं तो प्लीज़ डिमोरलाइज मत हुई। एक्चुअली ऊपर वाले ने हमारी बॉडी और माइंड को इतना फ्लेक्सिबल बनाया है कि हम किसी भी सिचुएशन में अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, और उसी में हमारी एक मेहनत और सिंसियरिटी, लगन से हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन को लेते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस बच्चों के नंबर 10th 12th और ग्रेजुएशन को मिला के 80% एग्रीगेट मार्क्स से कम है, वो प्लीज़ फर्दर स्टडी के लिए ना जाए, क्योंकि जितनी भी सर्विसेज वगैरह है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, वो मैक्सिमम उनकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन ही है। इवन आईएएस आईपीएस टॉप की जो आप सर्विसेज कह सकते हो गवर्नमेंट में, उनकी भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही है। तो स्पेशली लड़कियों में ये रुझान ज़्यादा है कि जैसे ग्रेजुएशन की, उसके बाद चलो पीजी कर लेते हैं, उसके बाद पीएचडी कर लेते हैं, नेट क्वालिफाई हो गया, क्या कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत गलत ट्रेंड है। एक्चुअली ये बाद में समझ में आता है जब टाइम निकल चुका होता है। देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा इस संदर्भ में कि एक आम का पेड़ है, आपको पका हुआ आम टॉप वाला चाहिए, उस पर आप निशाना लगाते हो, जबकि आपके रीच में जो नीचे आम है उस पर आप अच्छी तरह निशाना लगा के आप तोड़ सकते हो, उस आम को आप खा सकते हो। लेकिन नहीं, आपने निशाना टॉप के आम पे लगाना है। आप ट्राई करते रहे, करते रहे, करते रहे, टाइम निकल गया, उस आम पे निशाना कहीं और का लग गया। बाय दैट टाइम नीचे के आम भी खत्म हो गए और हमारे पास कुछ नहीं बचता है। तो इस एग्जाम्पल से समझिए कि हमें राइट टाइम पे एक राइट फाइट करनी है और राइट गोल अचीव करना है। तो जिन बच्चों के 80% से कम मार्क्स हैं, प्लीज़ अपनी फर्दर स्टडी जो आगे की है वो बंद कर दीजिए और अपनी जॉब की तरफ अपना ध्यान लगा दीजिए। और जिन बच्चों के एग्रीगेट मार्क्स 90% से अबो हैं, it is my suggestion, definitely they should go for the higher education, because they can go for their goal whatever they want, no doubt in that one. और जो जिनका एग्रीगेट 80 से और 90% का बीच है, वो 50-50 दे कैन चूज देयर सेल्फ।
देखो सभी बच्चों को पता रहता है कि भाई उसके सेक्शन में क्या पोजीशन थी, क्लास में उसकी क्या पोजीशन थी, एरिया में उसकी क्या पोजीशन थी, सिटी में क्या पोजीशन थी, डिस्ट्रिक्ट में क्या पोजीशन थी, और उस हिसाब से वो अपने आप को फिट कर सकता है कि मैं जो एजुकेशन लूँ वो कहाँ तक लूँ, और कहाँ तक एजुकेशन जो मेरा स्टेटस है वो अलाउ करता है कि भाई जो मेरे इंटेलिजेंस है, जो मेरा हार्डवर्क है, वो मैं अपने आप को कहाँ फिट करता हूँ, और उस हिसाब से आप अपना पसंद का कैरियर चुनो। ये नहीं कि नहीं नहीं उसमें नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जुनून पैदा करूँगा और मैं फला गोल को अचीव करूँगा। देखो एक और एग्जांपल देता हूँ, एक दीवार है, आप में कितना भी जुनून हो, आप सोचोगे मैं धक्के लगा के इसको गिरा दूंगा, लेकिन नहीं, बट जिसके पास टेक्निक होगी, जिसके पास आईक्यू अच्छा होगा, वो अदर टेक्निक्स अल्टरनेट सोचेगा इस दीवार को कैसे गिराया जाए। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उसको पुश करेगा, बट जिसके पास आईक्यू बहुत अच्छा रहेगा वो अल्टरनेट सोच के भी इसको साइड से किसी टूल वगैरह यूज करके इसको ऐसे गिराएं। तो देखो हमेशा आप सोचोगे कि भाई जो इंटेलिजेंट होता है, जिसका आईक्यू अच्छा होता है, वो डेफिनेटली अपना एक विशेष रास्ता निकाल लेता है। तो अब अपने आप को मतलब बुरा मत मानिए कि भाई 80% से कम मार्क्स है तो हमें फर्दर स्टडी के लिए क्यों कह रहा है कि आगे ना की जाए। अब देखो जिनकी एजुकेशन ग्रेजुएशन पे एक तरह से सभी सर्विसेज के लिए वो एलिजिबल हो जाता है, और अब उसके पास 3 अपॉर्चुनिटी बनती है कि उसको क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, प्राइवेट जॉब में जाना है, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उसको क्रिएट करना है। जहाँ तक गवर्नमेंट जॉब की बात है, डेफिनेटली इट इज़ वेरी टफ नाउ इट इज़, इट इज़ नॉट ए ईजी टास्क। You have to work hard 8 to 10 hours per day, continue 1 or 2 years or 3 years, and even though there is no guarantee that you will be get success. कई बार हमारी सक्सेस नहीं होती, हम सिस्टम को ब्लेम करते हैं कि भाई अप्रोच लगता है, ये होता है, वो होता है, हमारा नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया। देखो अभी आप एक तरह से IPS की आप बात लेते हैं, 4,500-5,000 IAS IPS आप कह सकते हो कि भाई 6,000 तक IAS IPS पूरे कंट्री में है, और सिलेक्शन जो इसका रेशो होता है आउट ऑफ 4,000-5,000 एक मेंबर्स का होता है। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी का हिसाब लगाओगे तो अराउंड 2 to 2.5 करोड़, मतलब आउट ऑफ दैट 1 गेट सक्सेस के चांस हैं। तो यू इमेजिन, यू जस्ट इस तरह मत कहना कि नहीं जुनून है, आई विल फाइट, ट्राई करने में क्या जाता है और मैं सक्सेस हो जाऊंगा। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। आप अपने हिसाब से अपना इंटरेस्ट का कैरियर चुनिए। गवर्नमेंट में भी जाना है, अदर्स जॉब बहुत है, कोशिश करिए, डेफिनेटली विल गेट सक्सेस। सिंसियरिटी और हार्डवर्क कभी भी वेस्ट नहीं जाता, आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अब जहाँ तक प्राइवेट जॉब की बात है, देखो गवर्नमेंट जॉब ने आप में ट्राई करी, नहीं मिला, निराश मत हुई। और जिन लोगों का अगर इंटरेस्ट ही प्राइवेट में है तो प्लीज़ ज़्यादा मत सोचिए, जॉब स्टार्ट कीजिए। अपनी पसंद के हिसाब से आप कोई कंपनी पकड़िए और बी वेरी सिंसियर इन दैट वन, बी हार्ड वर्कर। आप जल्दी ही महसूस कर जाओगे कि जो मुझे सुटेबल है कि नहीं। अगर सुटेबल है तो ठीक है, बी कंटिन्यू, नहीं है तो चेंज कर लीजिए, और अपने आप को 1-2 साल में सेटल कर लीजिए कि मुझे कंटिन्यू कौन सा जॉब करना है। उसके बाद आपकी सिंसियरिटी और हार्ड वर्क आपको काफ़ी आगे तक ले जाएगा, इसमें डिमोरलाइज होने की कोई बात नहीं। और प्राइवेट जॉब के लिए मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैक्सिमम प्राइवेट जॉब नियर बाई होते हैं, और स्टेबिलिटी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आप इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि जो स्टेबिलिटी है वो एक मेजर रोल प्ले करता है एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए। सो प्राइवेट में जो लोग काम कर रहे हैं, डिमोरलाइज मत हुई, वो लोग ज़्यादा बेनिफिटेड हैं। वो अगर हम लाइफ के मतलब आगे फ्यूचर में देखेंगे तो वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जिनके पास स्टेबिलिटी है। ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जो जॉब है, सैलरी अच्छी मिलती है, ल्यूक्रेटिव इंसेंटिव्स मिलते हैं, बट इतनी
अच्छी लाइफ सक्सेसफुल नहीं रह पाती है, बिकॉज ट्रांसफरल जॉब में एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह काफ़ी डिस्टर्बेंस होता रहता है। तो जिन बच्चों का गवर्नमेंट में इंटरेस्ट है और ना हो पाया तो डिमोरलाइज मत हुई, बिकॉज प्राइवेट जॉब भी बहुत अच्छा है। अब तीसरा हम आते हैं जॉब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जॉब स्टार्ट कीजिए, बट नॉट एट द स्टेक ऑफ फादर मनी। बी रिमेंबर, अपना लोन लीजिए और या खुद अर्न कीजिए और अपना क्रिएट कीजिए। ये अलग बात है कि आप 10, 15, 20, 25% तक आप पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं फाइनेंशियली उसमें, बट अपने माइंड में यही सेट कीजिए कि मैंने जो भी करना है मैंने खुद करना है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू में मत कीजिए, जैसा आपका फाइनेंशियल स्टेटस है उस हिसाब से ही आप अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जॉब को स्टार्ट कीजिए। और अगर आप दिल से, सिंसियरली से हार्ड वर्क और एक प्रिजर्वेंस आपका रहेगा, कंपटीशन तो ज़्यादा है बट यू विल गेट सक्सेस, डेफिनेटली विल गेट सक्सेस। अब हम बात तीसरे नंबर पे आते हैं भाई कैरियर पे। देखो, कैरियर का सीधा एक ही रास्ता है। गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि भाई मेहनत करो या ना करो, बट क्या है कि टाइम पे प्रमोशन आपका नंबर है तो मिल जाएगा। लेकिन प्राइवेट जॉब में यू हैव टू बी वेरी सिंसियर, हार्ड वर्कर, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। इवन गवर्नमेंट में भी आपकी हार्ड वर्क और सिंसियरिटी और ऑनेस्टी, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, तभी आप लाइफ में सक्सेस होंगे। किसी तरह शुरुआती दिनों में अपने आप को ये एडजस्ट कीजिए कि आपके पर्सनल गोल और ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है वो अलाइन हो। अगर आपके पर्सनल गोल और ऑर्गेनाइजेशन गोल एक तरह से अलाइन हो गए तो आपकी लाइफ बहुत सक्सेसफुल रहेगी और बहुत अच्छा आप लाइफ में अचीव करेंगे। अब मेरी बात कुछ पेरेंट्स से भी है कि देखो, बच्चों का जो एक अडल्ट एज जो होती है, जो टीनेज होती है, या आप हम कह सकते हैं कि भी अप टू 25 ईयर्स वी कैन से, आपको स्पेशली 18 से 25 ईयर्स तक विशेष ध्यान रखना है। और बच्चों को मतलब ये देखना है कि इनकी सोसाइटी कैसी है, इनकी सोसाइटी का टाइम पास कैसे होता है, जो इनका ग्रुप है उनका भाई गोल क्या है, किस तरह के वो लोग हैं, और बच्चा अपनी स्टडी पे सिटिंग देता है कि नहीं देता है, ग्रुप सिटिंग देता है कि नहीं देता है। आप बच्चे को डायरेक्ट कुछ मत बोलिए, आप सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए और उसको हिंट में समझाइए कि भाई जितना आप मेहनत अब करोगे, जितना स्ट्रगल अब करोगे, लाइफ उतनी ही आसान होगी, और जितना अब टाइम वेस्ट करोगे लाइफ उतनी ही डिफ़िकल्ट होगी। किसी तरह ये आप बच्चों के दिमाग में डाल दीजिए। देखो, वैसे तो एक तरह से हमारा जो बॉडी और माइंड ऊपर वाले ने इतना फ्लेक्सिबल बनाया है कि जिस भी सिचुएशन में हम रहें हम एडजस्ट कर सकते हैं। और हमारा माइंड भी कुछ इस तरह का है कि हम हर कोई अपने आप को स्मार्ट समझते हैं और अपने आप को यही समझते हैं कि भाई मेरी थिंकिंग है वही सबसे ज़्यादा थिंकिंग। और चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, पेरेंट हो, मैं हूँ या कोई थर्ड पर्सन हो, सब ये सोचते हैं कि मैं ही बेटर सोचता हूँ। बट यकीन मानिए, जो एजुकेशन होती है, जो गाइडलाइंस होती है, वो एक्सपीरियंस बंदों पे आधारित होती है और उसे हमें फॉलो करना चाहिए। और उसे फॉलो करके हम जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जो फेस हमने पास नहीं किया है उस फेस को अचीव मत कीजिए कि इस तरह हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे। एक्सपीरियंस बंदों से पूछिए कि हमें कैसे आगे प्रोसीड करना है। और अगर सही गाइडलाइंस में और एक सही गाइड के अंडर आप अपना काम धैर्य और भाई हार्डवर्क के हिसाब से करते रहे तो डेफिनेटली आप लाइफ में अचीव करेंगे और आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा ये वीडियो जस्ट बच्चों के लिए इतना ही था कि भी अपने आप को डिमोरलाइज मत समझो, अपना काम कंटिन्यू करते रहिए, आप यू विल गेट दी सक्सेस। इस तरह के झटके लाइफ में आते रहते हैं, आप घबराइए मत, हिम्मत रखिए, यू विल बी डेफिनेटली सक्सेसफुल। अगर वीडियो हमारा ठीक लगा तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, फॉरवर्ड एंड गिव कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।